प्रिय साथियों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विज्ञान, ग्रह दशा विशेषज्ञ और भविष्यवेता। विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ मैं हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ आपके सामने। आज पुनः एक सटीक गणनाओं के आधार पर नवग्रह जो हैं उनकी राशि काल पुरुष की जो कुंडली होती है, जातक की कुंडली होती है, उसमें किस प्रकार के फलादेश कहे जाते हैं, आज हम चर्चा करेंगे। चंद्रदेव की, जो कि बड़ा सौम्य, शीतल, मन का कारक होते हैं और बहुत ही उत्तम फल प्रदायक होते हैं। श्वेत वस्त्रों से उनको लगाव होता है। ऐसे ही हमारे चंद्रदेव जो द्वादश भावों में उनके कैसे कैसे फल रहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और विभिन्न प्रकार की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ ही हम अध्यात्म को बढ़ावा देने के कार्य करते हैं, हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने का कार्य करते हैं। कैसे भी हो, हमारा सनातन धर्म जो कि सदियों से, पुरातन काल से चला आ रहा है, वो अटूट रहे, अखंड रहे और इस धर्म के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की आँच ना आए, इस प्रकार का धर्म हमारा है। और इस धर्म को हमें बनाए रखना है, बचाए रखना है। विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जो ज्योतिषीय गणना, जिसमें एक पल का भी, रत्ती भर का भी फर्क नहीं आता, ऐसी सटीक गणनाएं ज्योतिष के द्वारा की जाती है। और आप लोगों के सामने हमेशा ये बातें आती रहती है कि किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, उल्का पिंड कब गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कौन सी राशि में कौन से ग्रह देव गोचर करने वाले हैं, कितने बजे गोचर करने वाले हैं और उससे क्या प्रभाव होने वाला है। ये सारे प्रभाव, शुभाशुभ प्रभाव ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष के माध्यम से हम जान सकते हैं। ज्योतिष एक प्रकार का विशुद्ध विज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। और भारत सरकार ने, हमारे राज्य सरकारों ने भी ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, पामिस्ट्री का आज विभाग खोल रखे हैं, जिनके द्वारा हम डिग्रियां प्राप्त करके हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह देव की जो कि चंद्र ग्रह है, और चंद्रमा जो है वो समस्त भावों में क्या क्या फल देने वाले हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। जिस प्रकार से ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, यानी काल पुरुष की जो कुंडली है, इस कुंडली में प्रथम भाव में यदि चंद्रमा हो, हम चंद्रमा की चर्चा करेंगे और किस प्रकार से चंद्रदेव हमारे अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं, वो सब हम चर्चाएं करेंगे। जिस प्रकार से ये चंद्रदेव की स्थिति अपन देखेंगे। जैसे चंद्रदेव प्रथम भाव में किस प्रकार से हमें देने वाले हैं प्रभाव, प्रतिफल, द्वितीय भाव में जो कि धन भाव है उसमें कैसे रहेंगे, तृतीय भाव में किस प्रकार के रहने वाले हैं, चतुर्थ भाव में कैसे रहने वाले हैं, पंचम भाव में क्या प्रदान करने वाले हैं, षष्ठ भाव में क्या करने वाले हैं, सप्तम भाव में किस प्रकार से हमें फल प्रदान करने वाले हैं, अष्टम भाव में क्या प्रदान करने वाले हैं, कैसा इनका शुभाशुभ फल रहेगा, नवम भाव में जो भाग्य स्थान है उसमें क्या प्रभाव रहेगा, दसम भाव में किस प्रकार के हमारे चंद्रदेव रहेंगे, और एकादश भाव में किस प्रकार से, तथा द्वादश भाव में चंद्रदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में आज हम
चर्चा कर रहे हैं साथियों। बहुत ही सुंदर सटीक चर्चा, सटीक गणना, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपके सामने हमेशा प्रस्तुत रहती है। और आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आपके सामने कर रहे हैं। आज बात चर्चा यह है कि जो है चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और वो लग्न भाव में हो तो जातक दीर्घायु होता है, निर्भय रहता है, बलवान होता है और धन संपन्न होता है। और इससे विपरीत स्थिति में अर्थात कृष्ण पक्ष में जातक का यदि जन्म हुआ हो और लग्न में चंद्रमा स्थित हो तो विपरीत फल देता है, अर्थात उपयुक्त फल का नाश हो जाता है। उक्त चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक विद्वान हो सकता है, मृदुभाषी होगा, विषय और सुख भोगी होगा, किंतु विकलांग हो सकता है। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो मातृ सुख से युक्त, मदमस्त, बलयुक्त, शूरवीर और अत्यंत ही कृपण भी, कंजूस भी हो सकता है। इसी क्रम में साथियों यदि चंद्रदेव चतुर्थ भाव में हो, यदि चंद्रमा चौथे भाव में हो तथा जातक इस भाव में होने के कारण सभी प्रकार के सुखों से युक्त रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, त्यागी तथा मित्र, वाहन आदि से सुखी और यशस्वी बनता है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा हो, जातक की कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में यदि पंचम भाव में चंद्रमा हो तो जातक सत्पुत्रवान, अत्यंत मेधावी, बुद्धिशाली, प्रकांड विद्वान और मंद गति से चलने वाला राज्य का कोई उच्च पदस्थ या मंत्री हो सकता है। इसी क्रम में यदि छठे भाव में, षष्ठ भाव में चंद्रमा हो तो जातक अल्पायु हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, उदर रोगी और मान सम्मान रहित होता है। यदि इसी क्रम में सप्तम भाव में चंद्रमा यदि राशि के कुंडली में हो, कौन जातक की कुंडली में हो तो नयनाभिराम, बड़ा ही सुंदर, लोगों को सुंदर लगने वाला ऐसा रूप उसका होता है, श्रेष्ठ युवतियों का, महिलाओं का प्रिय होता है और अत्यंत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है। इसी क्रम में यदि हम अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम भाव का चंद्रमा जातक की कुंडली में यदि अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जातक रोगी हो सकता है, अल्पायु हो सकता है या विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधि उसके अंदर हो सकती है। नवम भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक धन संपन्न होगा, धर्मात्मा होगा और संतान सुख से आनंद प्राप्त करेगा, संतान से सुखी रहेगा। यदि दसम भाव में चंद्रमा हो, जातक की कुंडली में यदि दसम भाव में चंद्रमा हो तो बहुत ही अच्छा कहलाएगा, विजयी होगा, सिद्ध कार्य एवं शुभ कार्य करने वाला होगा, सज्जनों का उपासक होगा। और यदि यही चंद्रदेव एकादश भाव में हो तो जातक मनस्वी, दीर्घायु, धनिक, संतति और नौकर चाकरों से युक्त होता है। यदि चंद्रदेव द्वादश भाव में हो और जो कि आय के बाद में 11वां स्थान आय स्थान कहलाता है, 12वां स्थान व्यय स्थान कहलाता है। यदि चंद्रदेव व्यय स्थान में हो तो जातक विद्वेषी हो सकता है, दुखी हो सकता है, पराभूत हो सकता है और अति आलसी भी हो सकता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के चंद्रमा के फल आपके सामने प्रस्तुत किए। आगे अन्य समस्त नवग्रहों के प्रतिदिन फल आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। मेरे इसे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। जय सिया राम, जय जय हनुमान।